दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 28 लोगों की जान गई, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे और कई अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस भयावह घटना के बाद केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2025 यानी कि आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जा सकती है। यह कदम निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकजुटता दिखाने और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रणनीति बनाने के लिए महत्वपूर्ण है और कहा जा रहा है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी भी अमेरिका से अपनी यात्रा रद्द करके इंडिया वापस आ चुके हैं। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने बताया कि राहुल गांधी इंडिया आ चुके हैं और 24 अप्रैल को होने वाले कांग्रेस CWC की मीटिंग में भी वो शामिल होंगे। इसके पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की थी। राहुल गांधी ने ही सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने किसी भी विषय पर पहली बार अमित शाह से बातचीत की थी। सबसे पहले इस बैठक का समय और संदर्भ विचारणीय है। पहलगाम में हमला जो 22 अप्रैल 2025 को बाईसराइन घाटी में हुआ, न केवल एक आतंकी घटना थी, बल्कि यह जम्मू कश्मीर में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी गहरा आघात है। यह हमला उस समय हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत में थे। इस संवेदनशील समय में सुरक्षा चूक की बात का सामने आना सरकार की खुफिया तंत्र की नाकामी को उजागर करता है। अब एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जो कि विपक्ष की भी मांग थी कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जिसमें इस बारे में एक व्यापक चर्चा हो सके। सरकार की तत्काल प्रक्रिया जैसे कि इंडस वाटर संधि को निलंबित करना, अटारी सीमा को बंद करना और पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित करना निश्चित रूप से सख्त कदम है, लेकिन इन कदमों का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा? पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों को कमजोर करना आतंकवाद को रोकने में कितना प्रभावी होगा, ये देखने वाली बात होगी। इतिहास बताता है कि इस तरह के कदम अक्सर तत्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए उठाए जाते हैं, लेकिन आतंकवाद की जड़ें खत्म करने में ये नाकाफी साबित होते हैं। सर्वदलीय बैठक में इन कदमों पर गहन चर्चा होनी चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो कि यह मीटिंग केवल प्रतीकात्मक न रह जाए। विपक्षी दलों की भूमिका भी इस बैठक में महत्वपूर्ण होगी। कांग्रेस, MIM और अन्य दलों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे उरी और पुलवामा हमलों से भी अधिक निंदनीय बताया है, क्योंकि इसमें नागरिकों को निशाना बनाया गया है। विपक्ष का यह रुख सरकार पर दबाव बनाता है कि वह केवल आलोचना का जवाब देने के बजाय कोई ठोस कदम उठाए। कश्मीर की स्थानीय जनता और पर्यटन उद्योग पर इस हमले का प्रभाव बहुत गंभीर है। इस हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी कश्मीर का दौरा किया था और जायजा लिया था, और आज इस सर्वदलीय बैठक में एक व्यापक रणनीति पर बातचीत हो सकती है। इस घटना से पूरा देश आहत है और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद P चिदम्बरम ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा, सरकार को अपने विकल्पों पर विचार करना चाहिए और सबसे प्रभावी विकल्प चुनना चाहिए। कांग्रेस इसका समर्थन करेगी, यानी कि कुछ बड़ा फैसला इस सर्वदलीय बैठक में लिया जा सकता है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय, टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।